शिफा, तुम यहाँ? तुम फ़ोन नहीं उठाओगी तो मुझे आना तो पड़ेगा ना यार। मेहरू, मैं सुबह से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल नहीं ले रही हो। भला मुझसे क्या नाराज़गी है यार? तुम्हें पता है मैं इतनी परेशान थी, घर से सीधा यहाँ तुम्हारे पास आ रही हूँ। प्लीज़ मेरे साथ पार्लर चलो ना, मुझे बहुत सारे काम हैं। रात वाली इज्जत अफजाई काफ़ी है मेरे लिए। अब ना ही ज़रूरत है और ना ही गुंजाइश। तुम चली जाओ। देखा मिट्ठू, मेहरू हो गई नाराज शिफा से जैसे तुम हो गए अमरूद से। पुराने वाले तो खाओ पहले। देखो जरा, कोई मेरे पौधों को पानी नहीं देता अगर मैं नहीं देखती। मेहरू, मैं जानती हूँ मेरी मामा ने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। वो बहुत शर्मिंदा हैं। प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो। क्या कर रही हो यार? छोड़ो, खत्म करो बात को। तो फिर तुम भी अपनी नाराज़गी ख़त्म करो और चलो ना मेरे साथ प्लीज़। मत जिद करो, मैं नहीं जाऊंगी। मेहरू, मैं अपनी दोस्त के बगैर शादी करते हुए अच्छी लगूंगी क्या? चलो। आंटी आप समझाएं ना मेहरू को। मैं कब से इसे कह रही हूँ, सुबह से फ़ोन करके माफ़ी भी मांग ली, फिर भी ये मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है। आप समझाएं ना इसे, चले, इतने सारे काम है, मैं कैसे करूँगी अकेले? चले जाओ बेटे। चलो भाई, अब तो आंटी ने भी कह दिया है, चलो चलो हम पार्लर जाना है, बहुत सारे काम है। ओके? ये लड़की ना बहुत जिद्दी है। आपी, आपी, आपी कहाँ है? क्या हुआ यार मैं कब से वहां से दे रही हूँ आपको। बैठे 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 नहीं आके। इतना थक गई मैं, कमर में दर्द हो गया। सारी बातें करनी है, आपको पता है आज हमने इतनी शॉपिंग की, इतनी शॉपिंग की। शाहजहां का दिल इतना बड़ा है, कहीं मुझे कह रहे थे आयत ये ले लो, कभी कह रहे थे ये ले लो, कभी कह रहे थे तुम पे ये सूट करेगा, कभी कह रहे थे ये सूट करेगा। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था उनके नेचर का। और आपको पता है आपके बारे में क्या कह रहे थे? कहते आयत अपने साथ साथ मेहरू जी के लिए भी शॉपिंग कर लो, और फिर खुद आपके लिए ये पसंद किया। अच्छी चॉइस है ना? शाहजहां ने खुद लिया है मेरे लिए। और नहीं तो क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं आपके लिए क्या लूं। शाहजहां ने मेरी बहुत हेल्प की। देखिए अच्छा है ना, पसंद आया आपको? बहुत अच्छा है। कल इसे ऑफिस पहन जाऊंगी। तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सूट करेगा आप पर ये। मैं शाहजहां को बताऊंगी कि आपको बहुत अच्छा लगा, आप ऑफिस पहन के जाएंगे। थैंक यू। बल्कि मैं अभी मैसेज करके आती हूँ घर के पर, ठीक है? बैठे, खोल के चेक करें इसे।
मेहरू जी। शाहजहां, तुमने डरा दिया था मुझे। अरे किसकी गाड़ी लेके घूम रहे हो तुम? फिक्र न करे, चोरी की नहीं है, मैंने खरीदी है। तुमने खरीदी है? हाँ, बैंक से लोन लिया था। और पता है, सबसे पहले आपके पास आया हूँ, घर भी नहीं गया मैं, कि मैं चाहता था कि मेरी पहली गाड़ी में सबसे पहले आप बैठे। बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत मुबारक हो तुम्हें। अच्छा, आज के बाद आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑफिस नहीं जाया करेंगी। मुझे नहीं अच्छा लगता आप धक्के खा के ऑफिस पहुंचती हैं। आज से आप इसी गाड़ी में ऑफिस जाएंगी। नेहरू जी, बहुत प्यारी लग रही है। नहीं करनी मुझे कोई शादी वादी। आपको क्या लगता है 2 वाकयात होने के बाद मैं दोबारा शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा? बेगैरत लगता हूं मैं आपको? क्या लिखा हुआ है मेरे चेहरे पर? अपने आप को एक दायरे में कैद मत करो। नहीं, नई जिंदगी शुरू करोगे तो पुराने जख्म भर जाएंगे। नहीं भरने ना मुझे अपने जख्म। क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? मैं अपना मकरू चेहरा आईने में देखना नहीं चाहता हूं, और मेरी अजियत दूर करने की कोशिश मत करें, खुदा का वास्ता है मत करें। वैसे तुम्हें सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी अम्मी को देनी चाहिए थी। तो घर जाके बताऊंगा ना उन्हें मैं। वैसे भी आजकल वो बहुत खुश हैं। कह रही थी कि वो हमेशा के लिए आपको अपनी बहू बनाकर घर लाना चाहती है। मान गई? वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अरे, तो मनाना मेरा काम था ना, मैंने मनवा लिया। बस मेरे लिए यही अहम है। 1-2 दिन में आएंगी आपकी तरफ वो रिश्ता लेने। अब आप इनकार ना कर दीजिएगा मेहरू जी। इनकार तो नहीं करेंगी ना? क्योंकि लड़कियों का कुछ पता नहीं होता, कभी भी इनकार कर देती हैं। और मेहरू जी, साफ सी बात है, मैं आपसे बहुत डरता हूँ भाई। चाय तो पीनी ही होगी आपको। आयत, चाय या कॉफी? इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? चाय में कैसा तकल्लुफ है? जी अम्मी। बेटे, सलमा आंटी हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और वो चॉकलेट फज भी बनाना, वो भी जो चीनी अलग से ना। हाँ, वैसे इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं थी। कैसी बातें कर रही है? तकल्लुफ क्या? चाय में क्या तकल्लुफ? अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि आप हमारे बारे में किसी से भी पता करवा लीजिए, आपको अच्छी ही खबर मिलेगी। माशाल्लाह से मेरे बेटे का अपना कारोबार है। जैसे आपकी बेटी की डिवोर्स हुई है, इसी तरह मेरा बेटा भी बस नहीं सका। अब देखिए ना, ये तो सारे किस्मत के खेल हैं। किस्मत से तो कोई नहीं लड़ सकता ना। ये तो है। इन्होंने जब आपकी बेटी की मुझे तस्वीर दिखाई ना, तो मुझसे रहा नहीं गया, फौरन भागी चली आई। सलमा, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। मेहरू अभी ऑफिस से आती है तो हम लड़के को भी यहीं बुला लेते हैं। नुसरत, अगर आप बेहतर समझे तो अपनी बेटी से फोन करके पता कर लें कि वो कहाँ है, कब तक आएगी। अब मैं आई हूँ तो अच्छा है ना, मिल ही लूँ उससे। मैंने फोन किया था उसको। असल में हमें पता नहीं था कि आप आज ही आ जाएंगे, इस वजह से आती होगी। वैसे आ जाती है इस वक्त तक। आप ही कहाँ रह गई थी? इतनी देर लगा दी, अम्मी कब से आपका पूछ रही हैं। क्यों भाई, खैरियत है? क्यों पूछा जा रही है मेरा? तो नहीं, अंदर कोई आया है, अम्मी ने तो मुझे भी अंदर जाने से मना कर दिया। जल्दी जाए, देख के आए। अच्छा, देखती हूँ।
वालेकुम। ये मेरी बेटी है मेहरू। मेहरू बेटे सलमा आंटी आई हैं, आपसे ही मिलने आई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही प्यारी है, तस्वीर से भी ज्यादा प्यारी। आओ बेटा, मेरे पास आओ, आके बैठो। जी। कैसी हो बेटा? जी बिल्कुल जी। ऑफिस में तो बहुत मसरूफ रहती होगी। अब जी बस। हाँ, जाहिर सी बात। अब नुसरत, आप मुझे इनकार मत कीजिएगा। किस चीज के लिए? भाई मेहरू अब बहू बनेगी तो सिर्फ मेरी। भाई आज से मेहरू मेरी बेटी हुई। मगर सलमा, हमने तो असल में इस तरह सोचा नहीं था कि। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बेटी इतनी प्यारी है। आप परेशान मत हो, तसल्ली से हमारी छानबीन करवा लीजिए, टाइम ले लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। भाई ये तो सिर्फ एक निशानी है। भाई मैं तो इनसिक्योर हो गई हूँ, कहीं आप अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और ना कर दें, और ये मैं होने नहीं दूंगी। बहुत ही प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी अपने लिए। अम्मा, आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। काम में लगी हुई थी। हो गए काम? हाँ। ये लो चाबी, गाड़ी चला लो। हैं? अरे किसके लिए क्या आ गए? अरे किसकी क्या, मेरी गाड़ी है, मैंने खरीदी है भाई। तुम्हारी? मेरी। अपनी जाती सच कह रहे? सच बोल। अरे इससे पहले कभी झूठ बोला मैंने तुमसे? अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़े काम का निकला। मैं ऐसे ही निकम्मा समझती थी तुम्हें। अब इस बात को मैं अपनी तारीफ समझूं या तनकीद? शुक्र अदा किया करो, ऐसे बेटे किस्मत वालों को मिलते हैं। चल हट, किस्मत वालों को मिलते हैं, सबसे ज्यादा सताते हो तुम मुझे। हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब शादी कर लूं ताकि ये काम किसी और के जिम्मे लगा दूं। से सोच तो यही रही हूँ, जाती हूँ किसी दिन बात करने। नहीं अम्मा, किसी दिन नहीं ना, मैं अब सीरियस हूँ। कल जाके मेरे रिश्ते की बात कर रहा हूँ ना, ताकि शादी का सिलसिला आगे निकले। अरे बेशरम, कितनी जल्दी है शादी की। अरे अपने लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारे अकेलेपन का खौफ खाता है ना। अब मैं कहता हूँ अम्मा कहाँ अकेली रहती हैं, कोई काम करने वाला होना चाहिए, दिल बहलाने वाला होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ। मैं तो जैसे तुम्हें जानती नहीं ना। अच्छा आओ बैठो गाड़ी में, तुम्हें सैर करा के लाऊं। रुक जाना जरा, मैं आयत को बुला लूं। उसका क्या काम? अरे वो भी गाड़ी देख लेगी, सैर कर लेगी हमारे साथ। अम्मा मैं बाद में उसको ले जाऊंगा, तुम चलो आ जाओ। सच कह रहे? लेके जाएगा ना? अरे हाँ ले जाऊंगा, आयत बड़ी अजीज हो गई आजकल, तुम्हें आ जाओ। हाँ, जलते हो तुम हम माँ बेटियों के प्यार से। चलो ना। अच्छा ना, आ रही हूँ, बस चादर लेके आ रही हूँ, 1 मिनट बस। अम्मा अब 1 घंटा ना लगा देना। नहीं नहीं, बस 1 मिनट में गई और आई। हेलो, मेरी मंगनी हो गई है शाहजहां। क्या?
देखो शानी, ये बिल्कुल गलत बात है ना बेटे। 3 दिन का कह के गए थे ना तुम। बेटा इसको वहां साफ करके अच्छी तरह रखना। अच्छा हाँ तो बेटे काम करोगे तो दादी का इलाज करवाओगे ना। मैंने तुमसे कहा भी था उसको यहाँ लेकर आओ, मैं अपने सामने इलाज करवाऊंगी उसका। नहीं ऐसे नहीं होता शानी। अच्छा मुझे फजूल बहस नहीं चाहिए, बस वापस आओ जल्दी। फजूल बहस। आयत आयत आयत, आ रही हूँ। कहाँ हो बेटे? अरे बेटा ये देखो छन्नी में ना इसके छेद में वो सब खाना वाना फंसा हुआ है, अच्छी तरह साफ करना। कर देगा, क्या हो गया? शानी को देखो जरा। अब क्या हो गया? फिर नहीं आया? हाँ आप ही का लाडला है, आपने ही सर चढ़ा कर रखा है इसे। अच्छा वो मिठाई बनाई थी मैंने, वो बच गई है थोड़ी सी, भाभी को देना, उन्हें पसंद है। कनीज खाला को? ठीक है ले आऊंगी। वैसे अम्मी मैं सोच रही थी कि ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी में नहीं हो गया? हाँ कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। आप है ना, आपने मना ही नहीं किया। ऐसे कोई थोड़ी रिश्ता कर देता है। आंटी साहिबा ऐसे हक जता रही थी जैसे हमने हाँ ही कर दी उन्हें। हमने कोई हाँ हाँ नहीं कहा है भाई, इसे बेचारी कुछ ज्यादा ही मोहब्बत जता रही थी। मोहब्बत, और ऐसी जिस मोहब्बत में अंगूठी पहना कर गई ना, वैसे आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगी। अरे ऐसे ब्याह कर ले जाएंगी मेरी बेटी को? पागल हो गई हो? पूरा इत्मीनान करेंगे भाई हम लोग। अब भले लोग लग रहे थे लेकिन फिर भी। वैसे मुझे लगता है कि आप ही को ये सब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा है ना? शादी के मामले में जरा हसास हो गई है, होना भी चाहिए। और शिफा के घर जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है हम आप ही को प्यार से संभालें। बड़ी समझदार हो गई हो दादी अम्मा। शुक्रिया। अच्छा मैं जाऊँ मिठाई देके आ जाऊँ, और थोड़ा सा ना कुछ काम है मुझे, देर हो जाएगी, बुरा नहीं मानेगा ठीक है? सुनो बिला वजह में कुछ ज्यादा कहने सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ सही। मेरू प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। मेरू बेटे हमने कोई रिश्ते को हाँ थोड़ी कहा है, हम तो अच्छी प्लीज मत बनाए मेरी जिंदगी को तमाशा, गला घोट दे चाहे मेरा, प्लीज मेरा तमाशा मत बनाए, मत बनाए। मैं बना सकती हूँ तुम्हारा तमाशा? ये बात सोची भी कैसे तुमने? यकीन नहीं है तुमको मेरी बात? नहीं है यकीन मुझे आपकी किसी बात पे अम्मी, नहीं है। बोझ हूं ना मैं आप पर, बोले बोझ हूं ना, कलंक हूं ना, जिसे किसी भी खूंटे से बांध कर आप घर से निकाल देना चाहती हैं, निकाल के फेंक देना चाहती हैं आप मुझे। नहीं मेरू ऐसा नहीं है। अम्मी ऐसा ही है, ऐसा ही है, मान ले आप।